हेलो साथियों, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 98 प्लस पे एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है। बिल्कुल जीरो लेवल से इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं उन्हें किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। यह क्लास उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो आज तक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को पढ़े ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारा जो पहला क्लास था अपना इंट्रोडक्शन क्लास था, और हम हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इंटेस्टाइन यानी कि आंत को हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आंत यानी कि इंटेस्टाइन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आंत यानी कि इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो इंटेस्टाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमारे अंदर दो प्रकार के इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। एक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, और एक होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बात करें अगर छोटी आंत की लंबाई, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर से 6.9 मीटर के अप्रॉक्स इनकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 6 मीटर से लेकर के 6.9 मीटर के अप्रॉक्स इनकी छोटी आंत की हमारी लंबाई होती है, ठीक है। अगर बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई जो हमारी होती है 1.5 मीटर की इनकी लंबाई होती है। थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन होता होगा आपको, ठीक है, कि इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, इसके बाद भी इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, और ये जो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर से लेकर के 7 मीटर मतलब इतना बड़ा होता है, इसके बाद भी इसको हम छोटी आंत क्यों बोलते हैं? देखिए गाइज, इसकी जो चौड़ाई होती है ना, जो बड़ी आंत की चौड़ाई होती है वो अधिक होती है, और जो छोटी आंत की चौड़ाई होती है वो कम होती है, ठीक है। देखिएगा कुछ शेप में इस प्रकार के हमारे छोटी आंत होते हैं। किस प्रकार के? ये हमारा छोटी आंत का एक शेप हो गया। किसका? छोटी आंत का आकार हो गया, ठीक है। छोटी आंत का आकार हो गया। ये कुछ कैसा होता है आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो छोटी आंत का आकार होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है छोटी आंत का आकार वो कुंडली नुमा होता है। किस प्रकार का? कुंडली नुमा आकार होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो छोटी आंत का हमारा आकार होता है वो कुंडली नुमा यानी कि सर्पीला आकार का होता है, ठीक है। अब छोटी आंत जो हमारे होते हैं उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? जो छोटी आंत होते हैं उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऊपर वाले हिस्से होते हैं इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, और ये हमारे स्टमच से जुड़े होते हैं ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टमच से जुड़े होते हैं, ठीक है। मैंने कल आपको जब स्टमक का क्लास कराया था मैंने, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि जो नीचे वाले भाग होते हैं हमारे ड्यूडेनम यानी छोटी आंत से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो बीच वाले हिस्से होते हैं जिसे हम मध्यांत्र बोलते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो जेजनम बोलते हैं। जो नीचे वाले हमारे छोटी आंत के हिस्से होते हैं उसे हम बोलते हैं इलियम। इसका अगर हिंदी की बात करें तो स्वशांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वशांत्र बोलते हैं। जो SSC CHSL का एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो इलियम होते हैं हमारे शरीर के किस पार्ट, मतलब कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब किस भाग में इलियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इलियम हमारे छोटी आंत में पाए जाते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को हम इलियम बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को ड्यूडेनम बोलते हैं, और बीच वाले भाग को जेजनम यानी कि मध्यांत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अपना छोटी आंत का शेप क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो ये है अपना बड़ी आंत, ठीक है। देखिए बड़ी आंत का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कैसा होता है? बड़ी आंत का जो हमारा शेप आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कैसे? ऐसे ऐसे होकर के ऐसे, ठीक है। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं मेरे दोस्त। अगर इंग्लिश की इसकी स्पेलिंग की बात करें तो CECUM। क्या होता है? CECUM, सिक्कम, जिसे हम हिंदी में बात करें तो उंडुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उंडुक बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से होते हैं उसको हम उंडुक यानी कि सिक्कम बोलते हैं। जो ये वाले हिस्से होते हैं यहाँ से लेकर के ये वाले हिस्से, इसको हम बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। स्पेलिंग की अगर बात करें तो COLON। क्या बोलते हैं? COLON, कोलोन। अगर हिंदी की बात करें इसको तो हिंदी में बृहदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बृहदांत बोलते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं?
रेक्टम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रेक्टम हमारे शरीर के किस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे वाले भाग में, जहाँ से जो मलाशय का हिस्सा होता है उसे हम रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको हम मलाशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कवर हो गई यहाँ से। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो इंटेस्टाइन हमारे आंत होते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करें तो 6 मीटर से लेकर के 6.9 मीटर की अप्रोक्स होती है, और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, यानी कि देखिए ये चौड़ाई में बहुत मतलब कम है, ये इनका चौड़ाई है, और जो इसका चौड़ाई होता है अधिक होता है, इसीलिए इसको हम, ये अधिक चौड़ा होने के कारण इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसको बड़ी आंत छोटी आंत क्यों बोलते हैं, तो ये हमारे इसके चौड़ाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने जो छोटी आंत है इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। किसमें? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें इसको तो ग्रहणी, मध्यांत्र और सुषांत्र। क्या? ग्रहणी, मध्यांत्र और सुषांत्र 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए थे छोटी आंत को, ठीक है। जो अपना बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हमने 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किए थे। कौन कौन से? तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सिक्कम यानी कि उंडुक, इसको बोलते हैं कोलोन, और नीचे वाले होते हैं रेक्टम जिसे हम मलाशय बोलते हैं, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो उंडुक, बृहदांत, मलाशय, तीनों का लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गए ये, ठीक है। यहाँ से अपने इतने पार्ट कवर हो गए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट। फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिएगा आप ऊपर, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे शरीर में छोटी आंत का क्या कार्य होता है उसके बारे में हम कुछ बताने वाले हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का हमारे शरीर में कार्य होता है, एक तो डाइजेशन यानी कि पाचन का कार्य होता है हमारे अंदर, ठीक है। पाचन का कार्य करता है एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। क्या करता है? अवशोषण करता है। जो खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने कुछ खाए, ठीक है, वो खाना खा के ऐसे ही डाइजेस्ट होकर के, मतलब वैसे मलाशय द्वारा निकल जाना ही तो खाना का मतलब, वैसे तो कोई हमारे अंदर एनर्जी वगैरह भी तो बनना चाहिए, ठीक है। तो वो जो एनर्जी वगैरह जो बनते हैं हमारे अंदर, जो ऊर्जा करेंसी, जैसे एटीपी हमारे अंदर बनता है जिसे हम ऊर्जा करेंसी बोलते हैं, ठीक है, वो सारे अवशोषण के द्वारा ही होते हैं। किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो छोटी आंत का एक मुख्य कार्य होता है, क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करता है, हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्मॉल इंटेस्टाइन को माना जाता है। किसको? हमारे पाचन तंत्र का। नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया आपको? तीसरा पॉइंट हमने बताए थे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसे हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण मतलब मेजर पार्ट बोला जाता है, जो हमारे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसको, ठीक है। चलिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर जो होता है ये डाइजेशन यानी कि जो एब्जॉर्प्शन वगैरह का जो होता है, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें एक उंगली नामक एक संरचना होती है जिसे हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। और उसी के द्वारा जितने भी अवशोषण खाना का होता है, जितने भी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है हमारी छोटी आंत में, वो विलाई के माध्यम से ही होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि विलाई कैसी होती है और वो किस प्रकार से हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, विलाई की अगर बात करें, विलाई बोलते हैं इसको, तो विलाई की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, कैसे होती है? मान लीजिए यहाँ से हमारे फूड आए, ठीक है, कोई चीज़ हमने खाए, यहाँ से आए, यहाँ पे छोटे होते छोटे होते यहाँ से निकलते हैं। इस प्रकार की ये विलाई जो होती है हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। विलाई आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि विलाई कहाँ पे पाई जाती है, हमारे किस अंग में पाई जाती है, ठीक है। तो जो विलाई होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में हमारी विलाई पाई जाती है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि पाचन में जो भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो विलाई का ही काम होता है, हमारे मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो विलाई इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोला जाता है? इसको विलाई बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विलाई बोला जाता है, ठीक है।
VILLI, ठीक है, क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जितने भी थे हमने छोटी आंत से सारे कवर कर लिए। छोटी आंत का जो कार्य होता है हमारे शरीर में, एक तो पाचन का होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, और ये हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है हमारे छोटी आंत को, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है अपना कि विलाई हमारे जो होते हैं वो हमारे छोटे आंत में पाए जाते हैं, जिसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और यही डाइजेशन की प्रक्रिया को छोटी आंत में हमारे पूर्ण करते हैं विलाई, ठीक है। विलाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, बड़ी आंत होती हैं, उनकी तरफ, ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग कि बड़ी आंत, ठीक है। वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन करके आप हेडिंग डाल लीजिएगा, यानी कि बड़ी आंत का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, ठीक है। देखिए जो बड़ी आंत से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पूर्णतः अवशोषण होता है। क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यानी कि पूर्णतः अवशोषण होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पाचन तंत्र का अंतिम भाग यह होता है। क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे हमारे पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है यहीं पे एंड हो जाती है, और यहीं से मलाशय के द्वारा जो भी फूड होते हैं यहाँ से आते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो मलाशय के द्वारा निकल जाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है कि ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, बड़ी आंत होते हैं, यहाँ पे विटामिन के का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी नहीं बताया होगा आपको आज तक, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो विटामिन के होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो विटामिन के बनाए जाते हैं, एक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई नाम के, ठीक है। किसके नाम से, ई कोलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं यहाँ पे एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, और इसी बैक्टीरिया के द्वारा हमारे विटामिन के का निर्माण होता है। किसका, विटामिन के का निर्माण होता है। और मेरे दोस्त अगर आपको पता होगा तो बता दीजिए विटामिन के का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, ठीक है। जो विटामिन के का हमारे शरीर में कार्य होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जो रक्त का थक्का जमता है, तो जो थक्का जमने में हेल्प करता है विटामिन के, ठीक है, आपको पता होगा। अच्छा जो विटामिन के होता है हमारे ब्लड को, आप देखे होंगे जहाँ भी अगर मान लीजिए हमारे हाथ है यहाँ से कट जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि जो हमारा ब्लड है निकलता रहे एकदम से ऐसे निकलता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। देखना आप थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक थक्का जम जाते हैं, थक्का से जम के वहाँ पे ब्लड रुक जाता है, इसे हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो किस लिए होता है, तो विटामिन के की वजह से हमारा जो ब्लड रुकता है, थक्का जमता है, विटामिन के की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। विटामिन के कहाँ बनता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में बनता है। किस चीज़ से बनता है, तो ई कोलाई नाम के एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा हमारे विटामिन के का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी के एग्जाम आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि जो पानी का अवशोषण होता है, किसका, पानी का जो पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो पानी का पाचन होता है, पानी का पाचन होता है, ठीक है। देखिए जो भी आप पानी पीते हैं, मान लीजिए हमने पानी पिया 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर कम से कम पीना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन को, ठीक है। देखिए जो हम पानी पीते हैं ऐसा तो नहीं कि सारा हमारा पानी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाए, ठीक है, हमारे शरीर को भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो पानी का पाचन होता है, ठीक है, पानी का जो हमारा अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारे बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कि हमारे बड़ी आंत के अंदर पानी का अवशोषण होता है, या फिर जो फूड यानी कि जो हमारे भोजन होते हैं छोटी आंत में नहीं पचते हैं, नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हम दवा खाते हैं, ठीक है, दवा की गोली, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो दवा की गोली होती है, ठीक है, क्या होती है, जो दवा की गोली होती है उनका भी पाचन कहाँ पे होता है, उनका अवशोषण कहाँ पे होता है, हमारी बड़ी आंत में होता है, ठीक है। जो दवाई की गोली आप लोग छोटे छोटे दो, मान लीजिए सर दर्द कर रहा है आपका, तो आप एक छोटा सा गोली खाए, उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसका डाइजेशन हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके हमने जितने भी थे बड़ी आंत से हमने सारे चीज़ कवर कर ले, यहाँ तक यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम में, ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जो मैंने एक कल स्टमक का जब हम पढ़ाए थे वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, किस में होती है, ठीक है, शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप, ठीक है। जो रीगर्जिटेशन होता है, रीगर्जिटेशन,
ठीक है, रीगर्जिटेशन। ठीक है, ये प्रक्रिया किस में होती है, क्या बोला जाता है रीगर्जिटेशन को? देखिए, जो भी आप लोग देखे होंगे गाय या फिर भैंस जो होते हैं, गाय भैंस या फिर जो भी गाय होते हैं, ये अपने गाय भैंस बैल जो भी होते हैं, वो खाना खाने के बाद अपने खाने को बाहर निकालते हैं मुंह में। ठीक है, क्या करते हैं, खाना खाने के बाद उसको बाहर निकाल के मुंह चलाते हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया। एग्जाम में पूछे जाते हैं, CHSL में कई बार, CGL में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया किस में होती है, मानव में होती है या फिर एनिमल्स में होती है। ठीक है, तो ये हमारे गाय बैल भैंस जो भी होते हैं उसमें रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि खाने के बाद वो एक पाग बोलते हैं शायद उसको, देसी भाषा में बोले तो, या पाग या पगोरी कुछ करके ऐसे बोलते हैं, तो वो करते हैं, वो प्रक्रिया को हम रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको कि बड़ी आंत जो होती है, इस यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, कि बड़ी आंत की आप डाल लीजिएगा यहाँ पे हेडिंग वर्क्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत का हेडिंग डाल के और यहाँ पे अपना स्टार मार्क देकर के लिखिएगा कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पूर्णतः अवशोषण हमारे बड़ी आंत के अंदर होता है। यह हमारे पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, यह हमारे पाचन तंत्र का जो बड़ी आंत होता है वहाँ पे अंतिम भाग होता है, यानी कि हमारे मुख से लेकर के और नीचे की तरफ रेक्टम के द्वारा, मलाशय के द्वारा यहीं पे जुड़े होते हैं मलाशय, वहीं पे जाकर के सारे जो भी होते हैं फूड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन के का जो निर्माण होता है वो हमारे बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर कौन करता है, तो एक बैक्टीरिया के द्वारा हमारे विटामिन के का निर्माण होता है, जिसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे आ जाएगा अपना कि पानी का जो पाचन होता है हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है। किसके अंदर, पानी का पाचन हमारे बड़ी आंत के अंदर होता है। चलिए उसके अगला पॉइंट आ जाएगा आपको कि जो दवा की गोली हम खाते हैं, दवा की गोली जैसे मान लीजिए कोई सा भी आपको सर दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा है, कोई सा भी आपने पैरासिटामोल खा लिए मान लीजिए, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन होता है, वो कहाँ पे जाता है, हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, आगे मैंने एक लास्ट में एंड में आपको बताए थे रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया, जो कहाँ पे किस में पाए जाते हैं, तो जो भी अपने गाय बैल भैंस वगैरह होते हैं उनमें रीगर्जिटेशन की प्रक्रिया होती है, जो खाने को खाते हैं फिर बाहर निकाल के फिर पचा करके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप आज के जो भी हमने इंटेस्टाइन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको सारे मैंने कवर कर लिए थे, और जो भी थ्योरी है उसे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का टू द पॉइंट कोशिश किया था आपको। ठीक है, अगर आपको इस सेशंस के माध्यम से कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कोई डाउट हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, या फिर अगले सेशंस के माध्यम से मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, क्या अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या करना है, एक शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो शेयर अदरवाइज जरूर कीजिएगा। क्या करना है आपको, शेयर अवश्य कीजिएगा। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।